तो सबसे पहले प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। हे वीणा वादिनी शारदा कमलासनी माँ तुम ही सुखदा। हे वीणा वादिनी शारदा कमलासनी माँ तुम ही सुखदा। अंतस में उजियारा कर दो, ज्ञान प्रकाश की ज्योति भर दो, कर दो जीवन सफल हमारा, यही है तुमसे प्रार्थना। हे वीणा वादिनी शारदा कमलासनी माँ तुम ही सुखदा। कलम में दे दो इतनी शक्ति, शब्दों में हो भरी अभिव्यक्ति, लेखन पर रहे कृपा तुम्हारी, हृदय से करें ये कामना। हे वीणा वादिनी शारदा कमलासनी माँ तुम ही सुखदा। हे वीणा वादिनी शारदा कमलासनी माँ तुम ही सुखदा। माँ शारदा को नमन करने के बाद अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक कविता। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल प्रकृति में असंतुलन बढ़ गया है और उसी का दुष्परिणाम है कि बाढ़ और ये सब त्रासदियाँ अपना रूप दिखा रही हैं, रौद्र रूप दिखा रही हैं और बहुत ही विभत्स हो चली हैं। और हम सब असहाय अपने आप को अनुभव करते हैं जब इनसे हमारा सामना होता है और बहुत सारे लोग इससे आज जूझ रहे हैं। तो हमारी कविता का शीर्षक है घायल प्रकृति। धरा अनल अंबर नीर समीर, ये 5 तत्व प्रकृति की जागीर। पेड़ पौधे और जीव जंतु सब इन्हीं से धारें अपना शरीर। इस प्रकृति को स्वाधीन मान बैठा मानव ने बड़ी नादानी की, अंधाधुंध दोहन किया इसका, दूषित किया मनमानी की। पर्यावरण पर बढ़ गया है खतरा, प्रकृति का चक्र भी है चक्राया। भूकंप ज्वालामुखी बाढ़ तूफान, संकट प्रलय का है गहराया। आओ इस घायल प्रकृति को फिर से नई उमंग और रवानी दें, हरियाली से भर दें दामन, प्रदूषण रहित छटा सुहानी दें। धन्यवाद। हम चाह रहे हैं आपको अलग अलग विधाओं में अपनी रचनाएं सुनाएं। तो अब जो हम विधा लेकर आ रहे हैं उसका नाम है कह मुकरी। शायद आपने सुना हो, हजरत अमीर खुसरो के द्वारा ये इनका सृजन शुरू किया गया था और ये बहुत प्रसिद्ध हुई। इसमें 2 सखियों के बीच बातचीत होती है और एक सखी जो बात कहती है उसका उत्तर इस तरह होता है कि उसका उत्तर उसे लगता है साजन होगा, लेकिन दूसरी सखी तुरंत मुकर जाती है कि साजन नहीं कुछ और है। तो आइए सुनते हैं कुछ कहमुकरियां। नैनों में मेरे बस जाए, उसके बिना चैन ना आए, चाहे लगा लूं बिंदी गजरा, का सखी सजना ना सखी कजरा। वो ही मेरे दिल का सरूर, वो ही मेरे दिल का सुरूर, रह नहीं पाऊं उससे दूर, उसके साथ में जग लूं जीत, का सखी साजन ना सखी संगीत। उससे है मेरी प्रीत घनेरी, शुरू उसी से हो सुबह मेरी, उसके बिना तो रहा न जाए, का सखी साजन ना सखी चाय। चाहूं सदा पास हो मेरे, मिले साथ खुशियों के डेरे, कभी मुखर कभी रहता मौन, का सखी साजन ना सखी फोन। धन्यवाद। सीमा श्रीवास्तव जी हमारे बीच आ चुकी हैं। नमस्कार सीमा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर मीनू पांडे जी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आज आपके सौजन्य से अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर पा रहे हैं, अपना सृजन लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार।
अब हम जो विधा लेकर आ रहे हैं वो है त्रिवेणी। त्रिवेणी यानी 3 पंक्तियों की एक रचना जिसमें कोई मात्रा, बहर या तुकांत का कोई विधान नहीं है। स्वतंत्र रूप से वो तीनों पंक्तियां रहती हैं। तो सुनिए, आनंद लीजिए। जिंदगी की मसरूफियत बेतहाशा बढ़ी, जिंदगी की मसरूफियत बेतहाशा बढ़ी, मंजिलों की दूरियां बेहिसाब हुई लंबी, चैनो सुकून मोहताज हुआ ख्वाहिशों की फेहरिस्त का। ये सच ही तो है कि हमारी ख्वाहिशें इतनी बड़ी हो गई हैं कि उसने हमारा चैन और सुकून सब छीन लिया है। फेसबुक और मोबाइल जिनके बिना आजकल जिंदगी संभव नहीं है, तो देखिए उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं त्रिवेणी विधा में। फेसबुक मोबाइल पर बसर होती जिंदगी, फेसबुक मोबाइल पर बसर होती जिंदगी, लाइक और सेल्फी की मोहताज जिंदगी, खुद से खुद की मुलाकात पर मयस्सर न हुई। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पूरा जीवन फेसबुक और मोबाइल के आसपास ही घूमता है, उसके अलावा उनके लिए कोई और चीज नहीं। पर फेसबुक मोबाइल की अति बहुत बुरी चीज है, लेकिन आज हम फेसबुक के माध्यम से ही आपसे जुड़े हैं, ये इसका सकारात्मक पहलू है। कुमकुम गुप्ता जी, धन्यवाद। आपकी प्रशंसा से मन में ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो हमारी अगली कविता है हमारे देश के वीर सैनिकों को समर्पित, जो पूरे साहस के साथ अपने देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं और अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। तो उन्हीं को समर्पित एक कविता है जिसका शीर्षक है वीरों का अभिनंदन। अदम्य साहस के परिचायक, शौर्य वीरता के प्रतिमान, हमारे देश के वीर सैनिक, तीनों सेनाओं के जवान, स्वाभिमान पर करे प्रहार जो, दुश्मन का करते हैं दमन, ऐसे ही वीर सपूतों को करते हैं हम सदा नमन। हर माँ पिता गर्वित हैं जिनके बेटे देश की सीमा पर हैं डटे, भारत माँ का कर्ज चुकाने कर्तव्यों से पीछे न हटे। हर देशवासी हुआ कृतज्ञ उनका, सुरक्षित जिनसे है जीवन, राष्ट्रहित में सेवा त्याग समर्पण, ऐसे वीरों का करते हम सदा अभिनंदन। तो ये थी हमारी रचना जो हमारे देश के वीरों को समर्पित थी। अब आप जैसा देख रहे हैं बरखा का मौसम, और बारिश का जब आरंभ हुआ था, बरखा का जब आरंभ हुआ था तब हमने ये रचना लिखी थी। लेकिन अब ये जो है, अब उसने कई जगह तो बाढ़ का भी प्रकोप हो गया है इसकी वजह से, लेकिन तब ये बहुत अच्छी लगी थी। रंजना शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो अब हमारी जो एक रचना है वो वर्षा पर आधारित है, और सुनिएगा, एक गीत है वो बरखा के लिए ही हमने लिखा कि बरखा के आगमन पर क्या मौसम हो जाता है, बहुत ही लुभावना मनमोहक मौसम। तो प्रस्तुत है हमारा एक गीत। बरखा की रिमझिम है या कोई तराना, गाए मन मेरा मगन होके दीवाना। बरखा की रिमझिम है या कोई तराना, गाए मन मेरा मगन होके दीवाना। काली कजरारी घटा नभ में ऐसी छाई है, बादलों की बारात साथ वो लाई है। बादल बजाए देखो ढोल ये सुहाना, गाए मन मेरा मगन होके दीवाना। पुरवैया सुर छेड़े बजाए बांसुरिया, पात पात खुश होके बजा रहे तालियां। सतरंगी स्वागत द्वार नभ में है सुहाना, गाए मन मेरा मगन होके दीवाना। बिजुरिया नभ में आतिशबाजी करती है, बूंदे नर्तन करती धरा पे झरती है। साथ लाया सावन खुशियों का नजराना,
गाए मन मेरा मगन होके दीवाना। बरखा की रिमझिम है या कोई तराना, गाए मन मेरा मगन होके दीवाना। बरखा की रिमझिम है या कोई तराना, गाए मन मेरा मगन होके दीवाना, होके दीवाना, होके दीवाना। धन्यवाद। माया दुबे जी उपस्थित हैं। नमस्कार माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। हंसा श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच आ चुकी हैं, आपका भी स्वागत। आपका करते हैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन। सुनिए हमारी कलम से मुखरित साहित्य सृजन। आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हंसा श्रीवास्तव जी, आपको हमारा गीत पसंद आया, धन्यवाद। दीपा छिब्बर जी भी उपस्थित हैं, आदरणीय दीपा छिब्बर जी को भी सादर नमस्कार, धन्यवाद। आपके ये कमेंट्स, आपके ये जो संदेश हैं, ये हमें एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और प्रोत्साहन दे रहे हैं हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमार राजेंद्र यादव जी भी उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। मीनू पांडे जी धन्यवाद। सीमा श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, आपको पसंद आ रहा है। अब हमारी अगली रचना शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 14 सितंबर हमारे देश में हिंदी दिवस का अवसर होता है, लेकिन उससे पहले अभी आ रहा है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। तो हमारे शिक्षकों को समर्पित एक कविता हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हाल ही में ये कविता हमारी प्रकाशित हुई है विज्ञान प्रसार की एक पत्रिका क्यूरियोसिटी में, तो वही हम आपको भेंट करना चाहेंगे आज की काव्य यात्रा में। इसका शीर्षक है शिक्षकों को सादर प्रणाम। सम्मान के शिक्षक हैं अधिकारी, हम सभी इनके सदा आभारी। विद्यार्थियों को देते ज्ञान धन, बांटते शिक्षा प्रसाद जो पावन। निस्वार्थ भाव से बढ़ते आगे, जिससे भविष्य सुनहरा जागे। भावी कर्णधारों के भविष्य को प्रदान कर रहे सुदृढ़ नींव जो, उन शिक्षकों का करते हम वंदन, करते हैं उनका हम अभिनंदन। शिक्षक इंजीनियर राधा कृष्णन या हो फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऐसे उत्कृष्ट प्रभु शिक्षकों को सदा ही हमारा सादर प्रणाम, सदा ही हमारा सादर प्रणाम। शिक्षक हमारे लिए सदा ही वंदनीय रहे हैं, जो कि हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेकर आते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं, और उनका स्थान कोई और नहीं ले सकता। जैसे कि कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेखन का क्षेत्र भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें कि हम नई नई विधाएं सीखते हैं, नया नया कुछ करते हैं। तो हमारे गुरुजन, हमारे जो वरिष्ठ लेखिकाएं हैं, वरिष्ठ जो हमारे लोग हैं, वो हमको लगातार कुछ न कुछ सीख देते रहते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम अच्छी रचनाओं का सृजन कर पाते हैं। तो अब हम लेकर आ रहे हैं कुछ दोहे। तो अभी प्रस्तुत हैं कुछ नीति परक दोहे। मानव हुआ मशीन सा, बहुत तेज रफ्तार, चैन घड़ी भर को नहीं, धन ही जीवन सार। कर्म पथ पर रहो डटे, तुम धीरज के साथ, चाहे जो मौसम रहे, शीत ग्रीष्म बरसात। सहज सरल हो आचरण, शिष्ट रहे व्यवहार। सहज सरल हो आचरण, शिष्ट रहे व्यवहार। आदर प्रेम सदा रखें, पाएं स्नेह अपार। सूरत जैसी भी रहे, सीरत रखो संवार। खुशियां बांटो प्रेम से, दिन जीवन के चार। और आज के युग में बहुत ही विडंबना है हमारी कि ये स्थिति ऐसी हो रही है कि घट में घटता जा रहा प्रेम स्नेह का मान, घट में घटता जा रहा प्रेम स्नेह का मान। सबसे प्यारा धन लगे, बाकी धूल समान। दौलत के पीछे पड़ा ये मानव नादान, दौलत के पीछे पड़ा ये मानव नादान। इस मायावी लोक में हावी हुआ अभिमान, इस मायावी लोक में हावी हुआ अभिमान। धन्यवाद। आशा है आपको हमारे दोहे पसंद आए होंगे। मधुलिका सक्सेना जी उपस्थित हो चुकी हैं,
स्वागत है दीदी आपका, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं, आपका अभिनंदन। ये हमारा सौभाग्य है कि आप सबके समक्ष अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। अब अगली कविता हम लेकर आएंगे आपके समक्ष। जैसा कि हम जानते हैं, इस कोरोना ने हम सब की जिंदगी में हलचल मचा दी है, और ऐसी हलचल जो थमने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन दृढ़ संकल्पित होकर हम इसे हरा सकते हैं। तो प्रस्तुत है कविता जिसका शीर्षक है कोरोना जाएगा हार। अवसर आया संकट का, हम सब मिलकर करें विचार, दृढ़ संकल्प संयम के आगे कोरोना जाएगा हार। धीरज संयम मूल मंत्र हैं कोरोना सुर के संघार का, सावधानी रखने से निकलेगा तोड़ इसके प्रहार का। मुंह नाक पर ढके मास्क हो, हाथ में हो दस्ताने, कोरोना के प्रवेश के बंद होंगे सभी ठिकाने। बनाए रखें आपस में दूरी, बचाव का रास्ता है जरूरी, दूर से ही नमस्कार हो, कैसी शेक हैंड की मजबूरी। तो ये थी हमारी कविता। इस पर हमने कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें लिखी हैं, अर्ज किया है। कुछ तो खुदा पर भी यकीन रखो, कुछ तो खुदा पर भी यकीन रखो, ऐसा नहीं कि रात के बाद सहर नहीं। कुछ तो खुदा पर भी यकीन रखो, ऐसा नहीं कि रात के बाद सहर नहीं। होगी खुशियों की फिर आमद, कुछ वक्त और थोड़ी ठहर सही। यानी कुछ वक्त हमको ठहरना पड़ेगा, लेकिन खुशियां निश्चित रूप से हमारे पास फिर से आएंगी और हमारा जीवन पहले जैसा हो जाएगा। तो अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे एक गजल। तो जया आर्य जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। नमस्कार जया जी, आपका स्वागत है। हमारा सौभाग्य, आप हमारा काव्य पाठ सुन पा रही हैं, धन्यवाद। मधुलिका सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। बहुत ही उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं हमें, और ये हमारा सौभाग्य है आज कि अपनी रचनाओं को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और अब हम जो लेकर आ रहे हैं वो है एक गजल, तो सुनिएगा। रोशनी ने बिखेरे उजाले, जिंदगी में इसे आजमा ले। रोशनी ने बिखेरे उजाले, जिंदगी में इसे आजमा ले। हो न जाए फना संभाले, आंधियों से इसे यूं बचा ले। राह में मुश्किलें जो मिले तो चाहतों से सहारे निकाले। सुर्ख फूलों भरी जिंदगी हो, ये दुआएं करें प्रीत वाले। रोशनी ने बिखेरे उजाले, जिंदगी में इसे आजमा ले। रंज कोई ना आए कभी भी, कामयाबी सदा हार डाले। मंजिलें चूम ले पैर तेरे, गीत गाए खुशी के निराले। रोशनी ने बिखेरे उजाले, जिंदगी में इसे आजमा ले। जिंदगी में इसे आजमा ले। धन्यवाद। आशा कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमें सुन रही हैं, धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है। और आप सबके लिए हम कुछ कहना चाहेंगे कि आपके आने से गुलशन में बहारें झूम के आई, हर तरफ रौनकें बिखरी, चली खुशियों की पुरवाई। अब हमारी जो अगली रचना है वो हमने लिखी है हमारे शहर की झील पर। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भोपाल सिटी ऑफ लेक्स कहलाता है, और यहाँ के तालाब, यहाँ की झीलें बरबस ही सबको आकर्षित करती हैं। तो उनके लिए हमने क्या लिखा है, सुने। लबों पर ठहरी हुई मुस्कान है, लबों पर ठहरी हुई मुस्कान है, खुदा की कारीगरी की पहचान है। मेरे शहर का खूबसूरत आईना है, बड़ी अजीज है मुझे मेरे शहर की झील।
इसको मालूम है कई अफसाने, कुछ अपनों से मिले और कुछ हुए बेगाने। जाने कितनों ने बांटे हैं सुख दुख अपने, उनकी हमराज है मेरे शहर की झील। चांद मुस्कुराता है देख खुद की परछाई, चांदनी बिखेरती है जादू करिश्माई। अनूठा होता है नजारा कुदरत का, जब चांदी सी चमकती है मेरे शहर की झील। जो भी देखता है दिल इस पे वार देता है, बस यही दुआ बार बार देता है। यूं ही बना रहे पाक दामन इसका, नूर बरसाती रहे मेरे शहर की झील। तो ये थी हमारी आबी की गजल। और अब जो रचना हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए वो है सुमेरु छंद पर आधारित एक गजल। फिर से गजल हमारी पसंदीदा विधा है। अभी हम लिखना सीख रहे हैं, अभी इतने पारंगत नहीं हुए हैं, लेकिन हमने साहस किया है आपके समक्ष आने का। शेफालिका श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा श्रीवास्तव जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत आभार। और अब हमारी जो गजल है वो हम एक और पेश कर रहे हैं आपके लिए। जमाने से हकीकत को छिपाना, जमाने से हकीकत को छिपाना, दिलों में कुछ जुबां पर कुछ जताना। मुखौटे पर मुखौटे ही लगे हैं, यही तो आज कल का है फसाना, यही तो आज कल का है फसाना। बड़ी मुश्किल हुई है अब हमें तो, बड़ी मुश्किल हुई है अब हमें तो, बहारों से हकीकत में निभाना। हुआ मुश्किल पता करना असल में कि बंदा है हितैषी आजमाना। जमाने से हकीकत को छिपाना, दिलों में कुछ जुबां पर कुछ जताना। खिली है रोशनी अपनी नजर में, खिली है रोशनी अपनी नजर में, खले है दुश्मनों को वो ठिकाना, खले है दुश्मनों को वो ठिकाना। जरूरत पर करे हैं 100 बहाने, जरूरत पर करे हैं 100 बहाने। निगाहों से निगाहों को चुराना, निगाहों से निगाहों को चुराना। जमाने से हकीकत को छिपाना, दिलों में कुछ जुबां पर कुछ जताना। खुशी की आमदों से बाखबर वो, खुशी की आमदों से बाखबर वो, चले आते जताने गम पुराना, चले आते जताने गम पुराना। डरूं क्यों मैं जमाने से खुदाया, डरूं क्यों मैं जमाने से खुदाया। भलाई से रहा रिश्ता सुहाना, भलाई से रहा रिश्ता सुहाना। धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया। जया जी ने लिखा है बहुत खूब, धन्यवाद जया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसा जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो अब हमारे पास समय थोड़ा ही बचा है, हम एक और कविता लेते हैं। और एक हास्य रचना है। जैसा कि हम जानते हैं राखी का त्यौहार अभी निकला है, और राखी के त्यौहार पे इस बार तो जाना संभव किसी का हो ही नहीं सका। अधिकतर लोगों ने अपना त्यौहार ऐसे ही मनाया, मतलब सूना त्यौहार निकला कुछ लोगों का। लेकिन ये पिछली बार की बात है, तब हमने ये लिखा था, तो आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। आने ही वाला था राखी का त्यौहार, आने ही वाला था राखी का पावन त्यौहार। श्रीमती जी पड़ी थी पीछे हमेशा की तरह इस बार। मुझे भैया के घर जाना है और राखी का त्यौहार वहीं मनाना है। श्रीमान जी को नहीं मिल रही थी ऑफिस से छुट्टी, इस बात को लेकर सबने कर ली थी उनसे कुट्टी। बच्चों ने पूछा, पापा मम्मी किसे बांधेंगी राखी? परेशान होकर श्रीमान जी चिल्लाए, मुझे बांधेंगी, अब और कुछ है बाकी? तो ये था एक किस्सा राखी का।
तो इस तरह की घटनाएं जो है वो हमको प्रेरित करती हैं कि हमारी जो लेखनी है वो चले और वो चलती रहे इसी तरह। और ये हमारे आसपास का वातावरण ही है जो हमको प्रेरित करता है लिखने के लिए। रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आप सब ने समय निकाला हमारे लिए, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और हम हिंदी को समर्पित कुछ पंक्तियां कहना चाहेंगे। सीखूं, ये श्रृंगार छंद पर आधारित है। सीखूं नवछंद विधा विधान, बढ़ाना है हिंदी का मान। सीखूं नवछंद विधा विधान, बढ़ाना है हिंदी का मान। अनमोल दान गुरु ज्ञान है, ज्ञान से बड़ा नहीं दान है। और एक और श्रृंगार छंद पर आधारित कुछ पंक्तियां। प्यारे मीत जिनसे है प्रीत, मन भावन कला संगीत। साधना करूं दिन और रात, मिले सौगातों की बारात। साधना करूं दिन और रात, मिले सौगातों की बारात। तो ये हमारी कुछ पंक्तियां थी। वर्षा ऋतु पर आधारित कुछ और पंक्तियां प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। वर्षा ऋतु मनमोहिनी। दुल्हन सी सज गई धरणी, अप्रतिम रूप मनमोहिनी। पवन सुरभित हुई प्रवाहित, गा रही सुरमई रागिनी। नभ में विचरे चंचल चपल, दमके हैं ऐसे दामिनी। मेघाच्छादित श्याम नभ में, धवला तड़िता प्रवाहिनी। प्रकृति का हर दृश्य अनुपम, हृदयांगम हुई प्रमोदिनी। करतल ध्वनि दे तरु पल्लव, स्वागत है ऋतु सुखदायिनी। वर्षा ऋतु मनमोहिनी, ये हमारी कविता थी। और इस बार वर्षा ने बहुत ही विभत्स रूप ले लिया और सब जगह बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला। तो और जो तालाब हैं उन्होंने भी अपने तालाब की जो जल की का स्तर है वो भी खतरे के निशान से ऊपर आ गया। तो इसी पर कुछ पंक्तियां हमने लिखी थी। पानी बरसा है इस कदर, पानी बरसा है इस कदर, ताल भी समंदर बन इतराया है। पानी बरसा है इस कदर, ताल भी समंदर बन इतराया है। तरबतर हो गया जर्रा जर्रा, मुद्दत बाद इतना नहा